All are welcome in this class of real analysis. In previous videos, we discussed Archimedean property of real numbers. We proved some corollaries of Archimedean property and betweenness theorem. According to betweenness theorem या मध्यता प्रमेय, for any real number x there exists a unique integer n such that x is less than n and is greater than or equal to n minus 1. That is, every real number lies between two successive integers. हर वास्तविक संख्या दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में इस प्रकार होती है. ये बिटवीननेस थ्योरम थी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सघनता प्रमेय या डेंसिटी थ्योरम. ये दो प्रमेय हैं, एक रैशनल डेंसिटी थ्योरम और एक इर्रेशनल, एक परमेय संख्याओं के लिए और एक अपरमेय संख्याओं के लिए. तो परमेय संख्याओं के लिए जो सघनता प्रमेय है वो हम आज ले रहे हैं और उसका स्टेटमेंट ये है कि कोई भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हों तो उनके मध्य अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं. यानी बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स. तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये बनता है, रैशनल डेंसिटी थ्योरम परमेय सघनता प्रमेय किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं. यानी अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले लें जो डिफरेंट हों, जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, अनंत. ये दोनों नंबर 1 डिस्टेंस पर हैं, यानी इनके बीच का अंतर 1 है. अगर हम बहुत पास में ले लें, हम ले लें 3 और 3.1, ये दो रियल नंबर्स, तो इनके बीच भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स विद्यमान होंगे. अगर हम और भी करीब ले लें, जैसे 3 और सेकंड नंबर हमने ले लिया 3.00001, तो ये दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं. हालांकि इसमें डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों संख्याओं में 0.00001 का अंतर है. फिर भी इनके बीच भी अनंत परमेय संख्याएं और विद्यमान होती हैं. यानी रियल लाइन पर कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स ले लें, चाहे वो कितने ही पास पास ले लें, ए और बी, तो इनके बीच अनंत परमेय संख्याएं भी होंगी. और नेक्स्ट थ्योरम में हम ये भी प्रूव करेंगे कि अनंत अपरमेय संख्याएं भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य विद्यमान होती हैं. तो फिलहाल इस थ्योरम में हम ले रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं, अनंत रैशनल नंबर्स विद्यमान होते हैं. तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ लें. ये हमने दो रियल नंबर ले लिए, ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. डिफरेंट हैं, समान नहीं हैं. अब ए बी के बराबर नहीं है तो फिर त्रिविभागीय नियम कह सकते हैं या ट्राइकोटोमी लॉ, उससे हम कह सकते हैं कि या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा. फॉर डेफिनेटनेस, निश्चितता के लिए हम कोई भी इनमें से एक ले लें. मान लिया हमने कि ए बी से छोटा है, या ये कह सकते हो कि जो छोटा है उसी को ए नाम दे दिया और जो बड़ा है उसको बी मान लिया. दो डिफरेंट रियल नंबर थे हमारे पास, जो छोटा था उसको मान लिया ए और जो बड़ा था उसको मान लिया बी. तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो या तो ए लेस देन बी होगा या बी लेस देन ए होगा. तो हमने इसमें से कोई भी एक निश्चित कर सकते थे, तो हमने ये ले लिया ए बी से छोटा है. व्हेन ए इज़ लेस देन बी देन बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0. अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर लिए जाते हैं
जिनमें एक पॉजिटिव होता है, तो दो रियल नंबर हम ले रहे हैं, एक तो b-a एंड 1। तो b-a एंड 1 ये दो रियल नंबर हैं जिनमें से b-a पॉजिटिव है। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट n इंटू पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल उस सेकंड नंबर से बड़ा होता है। तो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में दो नंबर लिए, b-a फर्स्ट नंबर जो कि पॉजिटिव लिया जाता है, और सेकंड नंबर 1 ले लिया है और ये लगाया। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n-b-a हो जाएगा, और साइड चेंज करके इसको लिख दें तो 1 इज़ लेस देन n-b-a, और na को इधर ले लें लेफ्ट में, तो 1 प्लस na इज़ लेस देन b। एक इनइक्वलिटी ये बन जाती है। हम ये प्रयास कर रहे हैं सिद्ध करने का कि ये जो दो डिफरेंट रियल नंबर लिए हैं इनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स विद्यमान हैं, अनंत संख्या इनके मध्य विद्यमान हैं जो परमे हैं। लेकिन हम फर्स्ट स्टेप में ये प्रूव करेंगे कि इन दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य एक परमे संख्या विद्यमान है। पहले हम एक प्रूव करेंगे कि एक परमे संख्या विद्यमान है, फिर अनंत बाद में प्रूव कर देंगे। तो एक परमे संख्या प्रूव करने के लिए हमने तरीका ये अपनाया, पहले आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ली, पॉजिटिव नंबर b-a और सेकंड नंबर 1 लेकर, और इनइक्वलिटी को इस तरह से बना के रख लिया। तो 1 प्लस na इज़ लेस देन nb, ये यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि na रियल नंबर है, n नेचुरल नंबर है और a रियल नंबर है, तो na भी रियल नंबर होगा, और na रियल नंबर है तो हम इसके लिए बिटवीननेस थ्योरम लगाएं, मध्यता प्रमेय लगाएं। तो मध्यता प्रमेय ये कहती है कि ये जो रियल नंबर है उसके लिए कोई इंटीजर m बिलोंग टू z ऐसा विद्यमान होगा सच दैट na इज़ लेस देन m एंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m-1। ये मध्यता प्रमेय होती है जो हमने इससे पहले प्रूव की थी। कोई भी रियल नंबर के लिए एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान होता है कि वो रियल नंबर उस पूर्णांक से छोटा होता है और उससे एक कम से बड़ा या बराबर होता है। तो ये na के लिए, na जो रियल नंबर है उसके लिए मध्यता प्रमेय लगा दी। ये दो इनइक्वलिटी हैं, अलग अलग करके लिख दिया इनको, m-1 इज़ लेस देन और इक्वल टू na एंड na इज़ लेस देन m, दोनों को अलग अलग लिख दिया। इस वाली में 1 को इधर ले लिया, तो m इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस na, और ये na इज़ लेस देन m। अब ये जो तीन इनइक्वलिटीज़ आ गई इस पर हम ट्रांजिटिव नियम लगाएं। हम शुरू करें यहाँ से, na से बड़ा है m, फिर यहाँ पर आएँ m से बड़ा है 1 प्लस na, और फिर 1 प्लस na से बड़ा है b। तो इन तीनों को मिला के लिख दिया, n इज़ लेस देन m इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस na, और 1 प्लस na इज़ लेस देन nb। तो ये तीनों इनइक्वलिटीज से ऐसे लिख दिया। अब इसमें से 1 प्लस na को हटा दिया क्योंकि हमारे पर्पज़ के हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तीन ही काफ़ी हैं। 1 प्लस na को यहाँ से ड्रॉप करें और तब आ जाएगा na से बड़ा m और m से बड़ा nb। इसको n से डिवाइड कर दें तीनों को, n पॉजिटिव नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर है n, तो n पॉजिटिव है तो इस तीनों को n से डिवाइड कर दिया, तो a इज़ लेस देन m अपॉन n इज़ लेस देन b। ये m अपॉन n को नया नाम दे दिया r इज इक्वल टू m अपॉन n, और m अपॉन n एक रैशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगी क्योंकि m इंटीजर है और n पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रूव हो गया कि a और b के बीच में r विद्यमान है, और r क्या है, एक परमेय संख्या। अतः a तथा b के मध्य एक परमेय संख्या विद्यमान। तो ये प्रूफ हो गया कि जो दो भिन्न भिन्न रियल नंबर हमें दिए गए थे उनमें उनके बीच में एक परमेय संख्या विद्यमान है। इसमें हमने दो चीज़ें काम में ली हैं, एक तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई है, b-a को पॉजिटिव नंबर और 1 को सेकंड नंबर लेकर, उससे एक इनइक्वलिटी बनी, और एक na के लिए बिटवीननेस थ्योरम लगाई है और उससे दो इनइक्वलिटी मिली, और इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को मिला के ऐसे लिख दिया, 1 प्लस na को ड्रॉप कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। तो ये हमें प्रूव हो गया कि जो a और b डिफरेंट रियल नंबर्स हमें दिए गए थे उनके बीच में एक रैशनल नंबर r बराबर m अपॉन n विद्यमान है। तो यहाँ तक सिद्ध हो गया कि a और b के मध्य एक परमेय संख्या विद्यमान है। अब एक विद्यमान है तो अनंत भी विद्यमान होंगी, ये हम आसानी से ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि
ए और आर रियल नंबर है, आर परमे था तो रियल तो होगा ही। ए और आर रियल नंबर हैं और ए और आर डिफरेंट भी हैं क्योंकि आर बड़ा है ए से। और अभी हमने क्या प्रूव कर लिया है कि दो कोई भी भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हों तो उनके मध्य एक परमेय संख्या होती है। ये बात अब प्रूव हो गई। तो वो ए और बी के लिए हमने की थी, अब ए और आर के लिए उसी बात का उपयोग करें। ए और आर क्या हैं? दो डिफरेंट रियल नंबर्स, तो इनके मध्य भी कोई परमेय संख्या होगी, मान लो वो R1 है, अर्थात ए और आर के बीच कोई R1 होगा। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि ए और बी के बीच दो परमेय संख्याएं R1 और R विद्यमान हैं। फिर ए और R1 के लिए ले लें। ए और R1 दो डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो जो हमने पिछले पेज पर प्रूव किया था उसके अनुसार इन दो के मध्य भी कोई ना कोई परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हों तो उनके मध्य कोई ना कोई परमेय संख्या होती है। तो ए और R1 दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं, तो इनके बीच भी कोई ना कोई परमेय संख्या होगी, और उस परमेय संख्या को अगर हम नाम दे दें R2 तो फिर R2 इज़ बिटवीन ए एंड R1। और इसके आगे ये पहले से ही है कि R1 R से छोटा है और R B से छोटा है। तो इस तरह से ए और बी के मध्य तीन परमेय संख्याएं R2, R1 और R विद्यमान हो गई। तो जैसे मेन जो प्रूफ है वो ये प्रूव करना है कि दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच एक परमेय संख्या विद्यमान होती है। फिर उस बात का बार बार उपयोग करके हम दो परमेय संख्या विद्यमान होती है कर लिया, तीन परमेय संख्या विद्यमान होती हैं ये प्रूव कर लिया है। इसी प्रकार ए और बी के मध्य तीन परमेय संख्या हैं। इस प्रकार ए और बी के मध्य तीन परमेय संख्या R1 और R2 विद्यमान है, यह सिद्ध हो गई। उपर्युक्त प्रक्रिया की अनंत बार पुनरावृत्ति से यह सिद्ध होता है कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान हैं। जैसे तीन हो गई, इसी प्रकार चार हो जाएंगी, पाँच हो जाएंगी, छः हो जाएंगी। इसी को बार बार रिपीट करते जाएं तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करें तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी जो दो डिफरेंट रियल नंबर्स थे उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स विद्यमान हैं। तो ये डेंसिटी थ्योरम या रैशनल डेंसिटी थ्योरम थी, इसका प्रूफ ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इरेशनल डेंसिटी थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।